पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, बीते दिन की बात करें तो भाजपा ने फिर से वापसी की है हरियाणा में। तो इसके पैरेलल अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन भी पिछले 9 महीनों से चल रहा था और जो कि अभी भी जारी है। तो इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान नेता सरवण सिंह पंदेर मौजूद हैं। स्वागत करते हैं सर। स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंदेर जी, कैसे देखते हैं भाजपा की जो जीत हुई है हरियाणा में? आप इसको कैसे आंकते हैं? आप देखिए, पहले बात है, कोई जीते कोई हारे, हमारे मोर्चों की ये पॉलिसी रही। हमने कभी भी आम जनता को ये नहीं कहा भी वोट किसे डालो। हमारा मकसद हमेशा ये रहा है कि मुद्दों पर जो देश की इलेक्शन होनी चाहिए, जिस तरह से एमएसपी लीगल गारंटी कानून था, देश में किसान मजदूर का कर्ज माफी थी, फसली बीमा योजना और अन्य मांगे जैसे मजदूरों की, आदिवासियों की, और जो कुछ भी स्पेशल हरियाणा को लेकर हरियाणा के बॉर्डर्स बंद हैं, उससे हरियाणा के लोगों को, व्यापारियों को, आम जनता को पंजाब में बहुत कठिनाई आ रही है। ये बातें हमने किसी भी ये ध्यान में रख के आप वोट करिए। तो हमने जो देखा भी हमारा काम है अपने मुद्दों को उभारना, और वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमारे मुद्दे किसानों के उभरते रहे, इलेक्शनों में मुद्दा बना। ये हमारा काम था, इस कार्य में हम सफल हुए। बाकी हरियाणा के लोगों ने भाजपा को चुना, ये उनका अपना आजाद है, मत है, ये सबके लिए ठीक है। और हम पहले भी आंदोलन कर रहे थे, आज आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। तो पंदेर जी, आपको कहाँ लगता है कि जैसे हरियाणा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 25 फसलों पर एमएसपी देंगे, क्या उसका प्रभाव भी देखने को मिला? मुझे ऐसा नहीं लगता। हम तो कहते कोई भी सत्ता आ गई, हम तो कहते 24 बोल रहे थे। अब हरियाणा सरकार को 24 फसलों पे खरीद करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि हरियाणा को जो है फसलों पे खरीद करनी चाहिए। और हमारा ये भी है, भी खट्टर साहब बोलते थे भी, जो आरोप लगाते थे भी पंजाब के किसानों ने जल्दबाजी की। अब तो 9 महीने हो गए, जल्दबाजी नहीं है। सबके लिए सत्ता सबकी होती है। तो आप बॉर्डर खोलिए और लोगों को रिलीफ दीजिए, हमें देश की राजधानी के जाके प्रदर्शन करने दीजिए। हमारी तो यही मांग हुई। जो हुआ इसमें क्या है, ये हमारा एनालिसिस नहीं है, ये विपक्ष के लोग करें। ठीक है, भी क्या हुआ, कैसे हुआ। नहीं, वैसे पंदेर जी, जो लगातार आवाज उठाई जा रही थी किसानों की तरफ से कि भाजपा है जो लोगों के साथ जो वादे करती है वह पूरे नहीं करती, किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, ये मैसेज आप लेकर आगे बढ़े थे, आंदोलन शुरू किया था। हरियाणा में आपको रोक लिया गया, तो बढ़ना आप दिल्ली को जाना आप दिल्ली चाहते थे, लेकिन हरियाणा में रोक लिया जाता है। क्या वो मैसेज इन लोगों तक नहीं पहुंचा? क्या मानते हैं? जहां तक हमारा मैसेज का सवाल था वो चला गया। वो था मुद्दे को उभारना, और पूरी जो कैंपेन चली हरियाणा में, वो मुद्दे हमारे किसान आंदोलन के बढ़ कर रहे। अब लोग किस बात को पसंद करते हैं, ये लोगों का अपना है, ये अपने लोगों का मूलभूत अधिकार है किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी है। मैंने पहले बोला, अगर उनको भाजपा पसंद थी तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये मकसद नहीं था। हाँ, अब जब केंद्र के इलेक्शन थे तो उनमें ज्यादा लोगों ने मुखर होकर हमारी आवाज का सम्मान किया। यहाँ पर भी अलग अलग है ना एनालिसिस। हो सकता अगर हमारी आवाज इतनी जोर से लोग ना करते तो शायद एक तरफा जीत होती भाजपा की। तो दूसरा है, हम आगे कोई भी इलेक्शन, चाहे महाराष्ट्र को, हमें बात करने का अधिकार है। हम बात लोगों के समक्ष रखते हैं कि ये मुद्दे हैं, ये हमारे हल नहीं हो रहे हैं, इसको ध्यान में रख के आप वोट कीजिए। वोट किसको करें, वो चाहे महाराष्ट्र में जिसको मर्जी जिताएं। हमारा काम है अपनी बात को कन्वे करना लोगों तक, बिल्कुल, और अपने मुद्दों को उभारना, वो उसमें हम सफल हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम कांग्रेस को देखें, जहां कांग्रेस की सरकार बन गई, समस्याएं तो वहीं भी है, वहां पर भी है। जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, समस्या तो वहां पर भी है। फिर भी आप देखते हैं हमारे चुनाव में कभी भी हम किसी को भी लोगों के बीच जो निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते। जिस तरह से धन बल, उसका बाहुबल, प्रचार माध्यमों का उपयोग होता है, तो ये जो भी लक्षण कभी आज नहीं, ये आज किसी एक सरकार को बोलना चाहिए, लगभग 70 सालों में इलेक्शनें हमेशा जोर से जीती जाती रही है। और जिनकी सत्ता होती है
तो मशीनरी भी उनके साथ होती है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये पहली पंदेर बात साहब, तो अगर अगर बात की जाए पंजाब और हरियाणा की, यहाँ पर वो गिनती जो लोग हैं वो खेती करते हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी भाजपा का वोट परसेंट बढ़ा है। यहाँ पर 18.56% जो वोट जो उनको वोटिंग हुई है, जो वोट बैंक है वो बढ़ा है अगर पंजाब की बात करें लोकसभा इलेक्शन में। बात देखिए, अगर वोट परसेंट से बात करें, देखिए आपने सही बोला, लेकिन उसमें भी कार रहे ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से आए, वहां ज्यादा वोट पड़ा। आप फिरोजपुर के जहां ज्यादा पड़ा वो भी कांग्रेस से आए थे, रमनीत बिट्टू भी। तो जो भाजपा के उम्मीदवार थे, जिस तरह से आप देख लीजिए हंसराज जीते, तो नहीं पड़ा। तो ये अलग ढंग से पड़ा पंजाब में, चलो फिर भी उनको पड़ा, ये कोई नहीं। अब हरियाणा का देख ले तो वोट परसेंट तो बराबर है, 9% का ही, 0.9 का फर्क है। तो ऐसे नहीं कह सकते भी ऐसा है। ठीक है, लोगों ने जिसको चुना, हम तो कहते कांग्रेस बन जाती, हमारा कौन सा किसान आंदोलन का मसला हल हो जाना। तो किसानों के साथ आपको क्या लगता है, जो किसानों के साथ जो व्यापारी हैं वो नाराज हैं, लगता है आपको अगर ऐसे जीत होती है भाजपा की? क्योंकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की आवाज ये भी आ रही थी कि किसानों ने जो मोर्चा लगा रखा है तो उसमें आने जाने में दिक्कत आती है और व्यापारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लगता है उसका भी असर पड़ा है? हमें ऐसा नहीं, दूर दूर दराज में तो मैं नहीं कहता, सब व्यापारियों को मालूम था। ठीक है ना, अभी ये सरकार की वजह से बंद हुआ, मीडिया पर पहले प्रचलन चला, फिर दूसरे बात कट गया भी, किसानों ने रास्ता नहीं रोका है। असल हरियाणा सरकार ने दीवार निकाली है। देखिए, इसको हम इस ढंग से ऐसा नहीं समझता, एनालिसिस में पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी आप बोल रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ भी देखिए, अगर इस तरह से देखेंगे, मुझे नहीं लगता भी ये इस तरह का रहा होगा। ये तो अपनी अपनी बात है, विपक्ष का भी बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं, स्थानीय मुद्दे भी हो सकते हैं। दूसरा, हरियाणा के लोगों ने हो सकता सेंटर की सरकार को देखते हुए उसको प्रेफरेंस दिया हो, तो ये सफल हो सकते हैं, हमारे काम सफल हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती तो हरियाणा के लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो, जैसे पराली को लेके हमारी ज्यादा मुश्किल है, हमें ज्यादा टारगेट किया जाता, हरियाणा को नहीं किया जाता। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हम सफल है, किसान के मुद्दे पूरे इलेक्शन में उभर कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक बात और है, जो आपके सहयोगी हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो उन्होंने भी चुनाव में चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उनको भी जो वोट हैं वो 1170 ही मिले हैं। कैसे देखते हैं आप? हाँ देखिए, आप सहयोगी नहीं कह सकते, वो भी किसान नेता ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, किसान लहर में आप जब से किसान आंदोलन देख रहे हैं, पहले भी, इससे पहले भी किसान लीडर कभी भी जब भी जो भी इलेक्शन में सफल नहीं हुए हैं, तो कभी भी, और राजनीति में चले भी गए तो तब भी कोई कर नहीं पाए। तो अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी की वोटों के आधार पर किसानों का जो प्यार है किसान नेताओं से, इसको असल में ढूंढ नहीं सकते। तो हो सकता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी अच्छा जवाब दे, तो ये पहले ही मालूम था। पहले राज्यपाल को कितनी वोटें पड़ी ये भी आपके सामने होगा, तो यहाँ पंजाब में लीडर किस वोटों में चले गए, उनको कितनी वोट परसेंट पड़ी, तो ये पहले ही साफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि किसान नेताओं के साथ लोग नहीं है। हाँ, लोग हमें मुद्दों को उभारने के लिए, हमें जो असल मांगे हैं किसान मजदूर की, उसके ऊपर संघर्ष करने के लिए 100% समर्थन देते हैं और देते रहेंगे। हाँ, वोटों में वो नहीं देते, अच्छी बात है, हम तो इलेक्शन में जाते भी नहीं। तो ये लोगों ने अपने ढंग से फैसला किया, और किसान नेता कभी भी ये ख्वाहिश मत रखे भी इलेक्शन में कभी भी जिन नेताओं के पास पैसा नहीं है, संगठन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो कभी इलेक्शन जीत सकेंगे, कभी नहीं हो सकता। अच्छा पंदेर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, तो क्या अभी जो किसान आंदोलन का तरीका है वो चेंज किया जाएगा, इससे में बदलाव किया जाएगा, इसको तेज किया जाएगा? क्या आपका एक्शन प्लान रहेगा आगे आने वाले समय में? हाँ देखिए, आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चलता रहेगा, इसमें कोई देर पीसफुली ढंग से, और अपनी मांगों को लगातार आंदोलन में अलग अलग समय में अलग अलग हम लोग कॉल करते हैं, देशव्यापी इस तरह की कॉल्स आती रहेंगी। हम पूरे धैर्य से पीसफुली ढंग से अपनी बात को रखते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बैठे रहें जब तक
ये मांगे नहीं पूरी होती। एक तो सीधी सी बात है, हरियाणा इलेक्शन से पहले भी हमारा को नाता लेना देना नहीं था। ये बात जरूर थी, अगर भी भाजपा हार जाती तो ऐसा होता भी, किसानों के मुद्दों ने भी रंग किया, अभी भी किया, इसमें कोई दो रही नहीं। जीते भाजपा चाहे हारे, कांग्रेस बन जाती तो भी हमारी समस्या रहनी थी। लेकिन किसान आंदोलन, लेकिन कांग्रेस वाले तो बोल रहे थे कि जो लांगा है उसको खोल दिया जाएगा, जा सकता है कोई भी व्यक्ति जो किसान है उनको दिल्ली जाने दिया जाएगा। नहीं देखिए, हाँ ये कहते तो सब है ना, कहने को क्या, अगर सरकार उनकी आती, हम ऐसे यकीन नहीं कर सकते किसी पर। जब भी कोई दल विपक्ष में होते हैं तो बहुत बड़ी बातें करते हैं। अब 24 फसलें बोल रहे थे पीएम जी, सीएम साहब, तो अब हरियाणा के पता लगेगा 24 कौन सी फसलें खरीदती। अगर कांग्रेस आती तो तब पता चलता कि उन्होंने रास्ता खोलना था या नहीं खोलना था। ऐसे नहीं कह सकते। तो मैं बोल रहा हूँ, ना हमारा हौसला कम हुआ है, ना हम थके हुए हैं, ना हमारे जोश में को कम आ रही है। हम आंदोलन, ये हमारा डेमोक्रेटिक जो राइट्स है उसको हम यूटिलाइज करेंगे और पीसफुली ढंग से आंदोलन करते रहेंगे। जी शुक्रिया। सो बातचीत हुई है, जैसे कि आपने देखा कि बीते दिन जो हरियाणा में एक बार फिर कमल का फूल खिला है, वहां पर बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है और इसके पैरेलल ही जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसको लेकर बातचीत हुई है सरवण सिंह पंदेर से। उन्होंने बताया कि उनका आंदोलन ऐसे पीसफुली चलता रहेगा और उनकी मांगें हैं वो लगातार केंद्र सरकार के पास चलती रहेंगी कि जो उनकी एमएसपी की कानून गारंटी है या और भी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।